राम राम महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो इस वक्त सुबह के 5 बज गए हैं और हम नहा वहा के एकदम बढ़िया सा खाली हो गए हैं। आज हम मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा रहे हैं, काहे से हमको बनाना है बहुत सारा खाना। आज है पितृ विसर्जन, तो पितृ विसर्जन का खाना तो बनाना ही है। साथ में आज लकी के यहाँ प्रोग्राम है। लकी के यहाँ क्या है यार अनु आज तुम्हारे यहाँ? इधर आओ, इधर आओ। क्या है अनु आज? स्कूल में कार्निवल है। वो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, लेकिन तुम अपना प्रोग्राम बताओ, क्या क्या हो रहा है स्कूल में? हम अपना मेरे क्लास में सब टिक्की चाट बना रहे हैं। रहने दो तुम भैया, रहने दो भैया। इनके स्कूल में आज स्टॉल लगने वाला है और फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है। स्टॉल लगाएंगे तो लकी को भी स्टॉल लगाना है, छोला समोसा। तो भैया हमको छोला बनाने का ऑर्डर मिला है, तो बनाते हैं, चलते हैं फटाफट। तो पहले इनको छोला बना के दे दे, उसके बाद फिर बनाते हैं सारा खाना। तो मटर हमने रख दिए थे, मटर उबल गया है। अनु पार्टिसिपेट की है, लेकिन मुझे भी स्कूल जाना है, तो वो अनु वाला सब बाद में बताएंगे, लेकिन पहले मैं जल्दी तो लकी के स्कूल के लिए छोला बनानी है, तो उसके लिए मटर हमने उबाल लिए हैं और उसका मसाला रख दिए हैं पकने के लिए। तो अभी जब तक छोला का मसाला पक रहा है, तब तक मैं बाकी की और भी तैयारियां कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि हमें गांव भी जाना है। तो ये चले गए हैं पिंडदान करने, और मैं जो हूँ फटाफट से खाना बना रही हूँ। साथ में हमें अनु लकी के स्कूल भी जाना है, वहाँ इन्वाइट किया गया है। और बहुत जिद है अनु की कि मैं एक बार स्कूल भी आऊँ, तो हमें स्कूल भी जाना है। तो जल्दी जल्दी से मैं पूरा खाना बना लेती हूँ। तो मसाले जो हमने रखे हैं पकने के लिए छोले का, उसको बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे और बाकी के अपने और भी तैयारियाँ करते रहेंगे। तो छोले का मसाला तैयार है, तो उसमें हमने डालेंगे उबले हुए मटर। तो ढेर सारी छोले बनानी है, और ये जो मेरी कढ़ाई है ना, ये थोड़ी छोटी है, तो इसमें सारे मटर देखिए जाते ही पूरा एकदम से भर गया। तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। तो चलते हैं इसको एक किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं, बड़े बर्तन में। दरअसल मसाले भूनने थे, तो लोहे की कढ़ाई में हमने मसाले भून दिए। लोहे की कढ़ाई में मसाले अच्छे से भूनते हैं, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मसाला भून गया है, बस थोड़ी सी मुझे मटर को पकानी है। मैंने अलग से इसमें पानी अब एक्स्ट्रा डालना नहीं है, जो पानी डालना था वो मैंने मटर उबालते वक्त ही पानी डाल दिए। नॉर्मल मैंने मसाले डाले हैं, वही जो मैं सब्जी वगैरह में यूज करती हूँ। तो मैंने उस कढ़ाई में से भगोने में सारे मटर पलट दिए थे और इसमें थोड़ी देर के लिए उबाल लिए। तो छोला बन के रेडी है, और ये मैं लकी के लिए डब्बे में भर के दे रहे हैं। बाय। तो बच्चे तैयार हो रहे हैं, और बच्चे तैयार होकर सीधे जा रहे हैं स्कूल। और ये रहा लकी का छोला। तो अन्नू लकी तो स्कूल चली गई, लेकिन शिवम आज स्कूल नहीं जा रहा है। तो चलते हैं, अब हम बनाते हैं फटाफट से खाना। तो हमने जो उड़द की दाल पीसे थे, उसमें थोड़े हींग, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, थोड़ी सी हल्दी, ये मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करके अरबी के पत्ते में लपेट कर इसका हम बारा बनाएंगे। कल हमने गांव से ही अरबी के पत्ते मंगा लिए थे, वहाँ पे हमने अरबी लगाए हैं। हल्दी के जो हमारा खेत है, आप देखेंगे हमारे ब्लॉग में, तो हल्दी के खेत में अरबी के भी पेड़ हमने लगाए हैं। तो वहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे अरबी के पत्ते मिल गए थे, तो ये कल लेते आए इससे। तो चलते हैं, इसमें मसाले लपेट के और पहले इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। तो ये हमने अरबी के पत्ते और उड़द की दाल से ये हमने बारा बना लिए हैं। इसको रिकवच भी बोलते हैं, और इस पे अरबी के पत्ते की पकौड़ियाँ भी कहते हैं। और इसके बाद फिर हमने बना लिए पकौड़ियाँ। तो ये पकौड़ी हम बनाए हैं करेमू के साग की। करेमू के साग की ये पकौड़ियाँ हमने बनाए थे कल। ये घर से करेमू का साग भी लेते आए थे, और इसकी पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद फिर हमने बना लिए पूड़ियाँ। तो जो तलने वाला काम था वो मैंने सारे तैयारी करके रख दिए थे एक साथ, और फिर सारे चीज़ों को मैंने एक साथ बैठ के आराम से सब फ्राई कर लिए हैं, क्योंकि मुझे अकेले ही बनाना है और अकेले इसको फ्राई करना है। उसके बाद फिर हमने कढ़ी बनाए,
तो कढ़ी भी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं सभी खाने को जो है वो करते हैं। तो दोस्तों हमने खाना वगैरह सब बना लिए हैं, पिंडदान भी हो गया है, बर्तन माँ धुल लिए हैं, घर की साफ़ सफाई भी कर लिए हैं और अब चलते हैं, भूख लग गया है, खाते हैं खाना और अम्मा जी के लिए खाना पैक करते हैं। तो ये हमने खाना पैक कर लिए हैं जो है। तो हम खाना लेके निकल लिए हैं गांव के लिए, लेकिन जाते जाते हम रास्ते में ही अनु लकी के स्कूल से भी होते हुए चलेंगे। अनु लकी के स्कूल में आज फंक्शन है तो बुलाया गया है, तो चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या बिक रहा है। हेलो नमस्ते नमस्ते। कूपन ऊपर बस हमको देना दो, हम जा रहे हैं खेती बाड़ी करने। तो स्कूल के बाद हम निकल लिए हैं गांव के लिए। तो ज़्यादा देर हम स्कूल में थे नहीं, बस थोड़ा ही देर ने देखें और उसके बाद फिर हमें, क्योंकि लेट हो रहा था गांव के लिए, तो हम जल्दी से निकल लिए। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं हाईवे पर। बता दें हम जा रहे थे गांव अम्मा जी के लिए खाना लेकर। तो हमें खेतों में बुआई करनी है सरसों की, तो उसके लिए हम यहीं पे रुके हैं। बीज लेना है रास्ते में से, तो एक दुकान पे हम रुके थे, वहाँ हमें बीज नहीं मिला। तो फ़िलहाल ये रोड पार करके उस साइड जाना है, तो गाड़ी तो जा नहीं पाएगी। मैं यहीं पे खड़ी हूँ, अनु के पापा गए हैं, वहाँ एक बीज का दुकान है, बड़ी दुकान है। तो बीज की बड़ी दुकान है, तो वहाँ से गए हैं बीज लाने। तो वो बीज लेकर आते हैं, तो फिर हम निकलते हैं घर की तरफ। तो वो सामने बड़ी वाली बिल्डिंग में ये बीज की दुकान है और ये है हमारी बाइक। तो ये बीज लेकर आ गए। मिल गया वही वाला जो चाहिए था। तो बीज वगैरह सब लेकर हम आ गए हैं घर पे और हम अम्मा जी के लिए खाना निकाल रहे हैं। अनु के पापा गए हैं अभी मार्केट हमको छोड़ के, अब वो खाद लाने। तो खेतों में पहले खाद डालेंगे, उसके बाद फिर बीज। तो वो सारी व्यवस्था हमें अभी करनी है और शाम तक हमें सारी व्यवस्था करके फिर निकल भी जाना है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है नहीं, स्कूल बराबर है, इसलिए हमें दोनों जगह का देखना और मैनेज करना है। तो अम्मा जी के लिए पहले खाना निकाल देते हैं, अम्मा जी खा लेती हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं बीज वगैरह निकालते हैं, जो और भी चीज़ें की बुआई करनी है खेतों में। तो खेतों में सरसों के साथ हमें चना भी बोना है। तो पिछले साल हमने जो चने की बुआई किए थे, बहुत ही अच्छे चने की फसल हुई थी। तो अभी हमने चने रखे हैं, लगभग 10-20 किलो चने अभी मेरे पास है। गर्मियों में तो हमने बहुत सारे चने की दाल बना लिए थे, उसी का बेसन भी बनाए थे। और आज जो हमने कढ़ी बनाया है वो घर के बेसन की ही कढ़ी बनाए हैं। तो ये चने मुझे बोनी है, लेकिन इस बार थोड़ा कम चने बोएंगे, ज़्यादा नहीं बोएंगे, क्योंकि अभी चना है। तो मैं चना निकाल दे रही हूँ। सरसों भी कुछ हमने निकाले हैं, कुछ सरसों मार्केट से अच्छे ब्रांड के लाके बोने हैं। जो सरसों हमने मार्केट से लिए हैं वो 1000 किलो का सरसों लाए हैं वो बीज,
और कुछ जो है घर का सरसों बोएंगे। तो मिला के दोनों सरसों बोनी है। देखते हैं कि इसकी पैदावार कैसी होती है। तो अभी चलते हैं खेतों में, छींटते हैं खाद। तो ये है डाई और ये है पोटास। ये है सामने खेत। तो खेतों में खाद और बीज की छिटाई तो अन्नू के पापा करेंगे, क्योंकि उनको अच्छे से इसका अनुभव है। मुझे बहुत अच्छे से इसका अनुभव नहीं है, मतलब मैं भी छिटाई कर लेती हूँ लेकिन थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा खेतों में मैंने कभी तो बुआई तो किए नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े जो बुआई होती है वो मैं कर लेती हूँ बेहतर तरीके से। धूप बहुत तेज़ लग रहा है, तो ये तो छिटाई यही करेंगे। ये अच्छे से खेतों में छिटाई करते हैं। बीज हर जगह जो है पड़ने चाहिए, तो वो ये इनको बहुत ही अच्छे से आता है। तो खेतों में सरसों और चना देखिए छिट गया है और ट्रैक्टर भी आ गया है। तो खेतों की हो जाती है जुताई। बहुत तगड़ा धूप लग रहा है, लेकिन चूँकि हमें घर भी जाना है, इसीलिए अब धूप या छाया देखना नहीं है, इसको अपना काम करके निपटाना है। कि अन्नू के पापा जो है बाकी सब उधर सब जगह सरसों छीट दिए हैं। तो ये सामने वाले खेत में इसमें चना हम लोग बो रहे हैं। तो खेत में बीज और खाद की छिटाई हो गई है और ट्रैक्टर भी आ गया है। तो अब ट्रैक्टर इसकी करेगा जुताई, उसके बाद फिर इसमें मेड़ वगैरह बनेंगे। तो दोस्तों खेत की जुताई हो गई है और इसमें सरसों बो आ गया है और इसमें मेड़ वगैरह भी बन गया है। तो हम आ गए हैं खेत में हई लगाने झंडा। अब आपको बता दें झंडा काहे लगा रहे हैं, ताकि लोग खेत में लैटरिंग न कर सके। तो हमारे यहाँ ये पहचान है, जिसके खेत में इस तरह के झंडे लग जाते हैं तो लोग उनके खेतों में लैटरिंग नहीं करते हैं। तो लगा दें, हमको हंसी आ रही है, आप लोग को भी हंसी आएगी। ये चीज़ें मैंने यहाँ आके जाने हैं। तो ये खेतों में डंडे हमने गाड़ दिए और इसमें ये डाल देते हैं, एक तरह से बोरी उड़ा देते हैं। इसकी वजह से इसमें जानवर भी नहीं आएंगे और लोग भी समझ जाएंगे। तो भैया लगा दिए हमने खेतों में झंडा। तो इधर के साइड हमने सारे सरसों बो दिए हैं और इस साइड हमने जो खेत है इसकी जुताई करवा के छोड़ दिए हैं। तो इसमें लगाएंगे जाड़े वाली सब्जियां, लेकिन अभी हम निकलने वाले हैं घर, क्योंकि 4 बज गया है। और इसमें जब विजयदशमी की छुट्टी होगी तब हम आएंगे, तब जाड़े वाली सारी साग और सब्जियां इसमें हम लगाएंगे। वैसे यहाँ रहते तो अब तक तो धीरे धीरे हम इसमें लगाना शुरू कर देते, लेकिन अब बच्चों की छुट्टी होगी तभी इसमें कुछ किया जा सकता है। तो शाम के 5 बज गए हैं और हम आ गए हैं खेतों में अपना धान देखने। हम घर लौट रहे थे, तो लेकिन इसके पहले सोचे एक बार फिर से खेतों में टहल लेते हैं। अब बता दें, अब ब्लॉग नहीं शूट हो पाएगा क्योंकि लाइट भी नहीं है और मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है। तो अब हम निकलेंगे घर, लेकिन अभी अन्नू के पापा गए हैं कहीं किसी से मिलने, इसीलिए थोड़ा समय हो रहा है, नहीं तो अब तक हम निकल चुके होते। तो उन्हीं का हम वेट कर रहे थे, तो हम सोचे चले भैया तैसा अपना धान का खेत देख लें। तो धान एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है, अब इसमें कटाई लगने वाली है। तो भैया जिनको अपना खेत दिए हैं वो अपना इसी कटाई वगैरह करेंगे। अब अगले बार हम आएंगे, अब जब विजयदशमी की छुट्टी होगी तब आएंगे। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है हमारा ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर।